हाय फ्रेंड्स, आपका आरआर फैशन पॉइंट पे स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ और जिसमें मैंने ये बॉर्डर और बॉटम का फैब्रिक भी यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने कोई भी फिजिंग पेपर यूज़ नहीं किया है। डायरेक्ट मैं कुर्ती पे नेक की कटिंग करूँगी। विड्थ और लेंथ पे इस तरह से मार्क करना है और एक बॉक्स रेडी करना है। यहाँ विड्थ मेरी 3 इंचेस है और लेंथ 7 इंचेस। यहाँ 4 इंचेस पे एक और मार्क करेंगे और यहाँ तक हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। नीचे की तरफ हमें सिर्फ कट लगाना है। अब यहाँ नेक की कटिंग करके इस तरह से कट लगाएंगे। अब यहाँ मैं बॉर्डर यूज़ करूँगी। यहाँ 10 इंचेस तक हमें एक मार्क करना है और इस तरह से बॉर्डर मेज़र करना है। यहाँ हम बॉर्डर को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा बॉर्डर को कट करके 2 अलग अलग स्ट्रिप्स बनाएंगे। अब बॉर्डर्स को हम इस तरह सेट करेंगे। जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ तक एक मार्क करेंगे और इस मार्क के नीचे की तरफ हमें स्टिच करना है। इस तरह दोनों बॉर्डर्स को हम जॉइन कर देंगे। इस तरह बॉर्डर रेडी हो जाने के बाद पूरे साइड्स में हम पाइपिंग को अटैच करेंगे। यहाँ मैंने बॉटम के फैब्रिक की पाइपिंग यूज़ की है और पाइपिंग को सभी शेप्स में किस तरह अच्छे से अटैच करना होता है उसकी टिप्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पाइपिंग को अटैच करने के बाद अब इसको हम इस तरह सिंगल फोल्ड करके और पूरे में स्टिच कर देंगे। इस तरह पूरा बॉर्डर रेडी हो चुका है। अब फ्रेंड्स, इसको अटैच करने के लिए कुर्ती को रॉन्ग साइड में रखना है और बॉर्डर को भी हम रॉन्ग साइड में रखेंगे। यहाँ जो हमने कट लगाया था वहाँ हम इस बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड करके और वी में स्टिच करेंगे। इस तरह से स्टिच हो जाने के बाद हमें वी में स्टिच तक कट करना है। ध्यान रहे स्टिच कट नहीं होनी चाहिए। अब इस बॉर्डर को हम राइट साइड में फोल्ड करेंगे इस तरह से और बॉर्डर को अच्छे से सेट करके अब हम इसको कुर्ते में फिक्स कर देंगे। जहाँ हमने पाइपिंग में स्टिच की है वहाँ एक और स्टिच कर देंगे और इस बॉर्डर को अटैच करेंगे। इस तरह बॉर्डर अटैच हो जाने के बाद अब साइड से मैं एंकर स्टिचिंग करूँगी और एंकर स्टिचिंग के लिए हमें रॉन्ग साइड में मार्किंग करनी होती है। इस तरह जो बॉर्डर की स्टिच है उससे करीब ½ इंच तक छोड़ के इस तरह पूरे सेम स्क्वायर शेप में हम मार्किंग कर लेंगे। और एंकर स्टिचिंग के लिए एंकर थ्रेड किस तरह से मशीन में यूज़ होता है उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ आपको ऊपर से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है इस तरह से। अब पूरे इसी नेक शेप में हम स्टिच करते जाएंगे।
यहाँ आप जितनी भी एंकर थ्रेड से स्टिच करना चाहते हैं उतनी कर सकते हैं। यहाँ मैं इसी शेप में 3 लाइंस तक सेम स्टिच करूँगी। देखिए इस तरह से ये एंकर स्टिच हो चुकी है। पूरी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब यहाँ से हम शोल्डर लाइन को अटैच करेंगे। अब यहाँ फ्रंट नेक से पूरे बैक को घुमाते हुए हम पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह गोलाई में थोड़ा सा खींचते हुए हमें पाइपिंग को अटैच करना है। एक तरफ से पाइपिंग स्टिच हो चुकी है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और पूरे नेक पे स्टिच करेंगे। इस तरह पूरी कॉटन कुर्ती की मेरी नेकलाइन रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।